उसके बाद एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर का, मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर असल में इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपने ये हेडिंग लगाई है शहबाज IT अकेडमी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसका एक तो फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ है, एरियल लिखा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया हुआ है, इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, और अगर मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका कलर भी चेंज कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेम मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जो मैंने इसका जो फ़ॉन्ट चेंज किया है, जो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया है, जो बोल्ड किया है, जो अंडरलाइन अगर मैंने करना है तो अंडरलाइन किया है, या जो मैंने कलर चेंज किया है, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग मैं इसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो देखें अब ये ऑप्शन प्रेस हुआ हुआ है, मतलब दबा हुआ नज़र आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है ये आपके सामने। और अगर मैं यहाँ पे अपने माउस के पास लेके आऊँ तो देखें, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। जो मेरा माउस है इसके साथ एक छोटा सा पेंट का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, देखें कर्सर के साथ एक पेंट का एक ब्रश नज़र आ रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि अब आपने जो इसका फॉर्मेट यहाँ से कॉपी किया है, ये कॉपी हो चुका है, अब ये कहीं और इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो आप जिस टेक्स्ट के ऊपर इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल आपने वहाँ पे जाना है और इसके ऊपर ऐसे करके इसको सिलेक्ट करना है, अपने माउस से लेफ़्ट बटन दबा के रखना है और इसको इस तरह से ड्रैग करते जाना है, इसको सिलेक्ट करना है और छोड़ देना। जब आपकी सिलेक्शन पूरी हो जाए तो देखें सेम फॉर्मेटिंग जो कि शहबाज IT अकेडमी की थी, जो इसके ऊपर बोल्ड था, जो इसका फ़ॉन्ट था, जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ था, जो इसके ऊपर कलर था, वो सेम का सेम इसके ऊपर भी हो चुका है। जूम आउट करके दिखाता हूँ। पहले ये ऐसा था, फॉर्मेट करने के बाद ये ऐसा हो गया। तो देखें जब मैं एक बार पेंट कर लूँगा तो अब ये इसके ऊपर से कर्सर नॉर्मल हो चुका है। इसी तरह से अगर यहाँ मैं चाहता हूँ यार ये जो लिखा हुआ है ना, जो इसके ऊपर फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है, देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ 11 है और कैलिबरी है। इसको मैं सिलेक्ट किया, इसका फॉर्मेट मैंने चूज़ कर लिया, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो देखें ये छोटा हो गया, वैसे ही उसी साइज़ का आ गया, फ़ॉन्ट साइज़ 11 है और कैलिबरी फ़ॉन्ट है। तो फॉर्मेट पेंटर को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। एक इसके अंदर आपको टिप बता देता हूँ। अगर आपने कहा यार शहबाज IT अकेडमी वाला फॉर्मेट जो है मैं सब वो एक से ज़्यादा टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसका एक सैम्पल सेलेक्ट किया और अब आपने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डबल क्लिक करना है। नॉर्मल जब आप क्लिक करके एक दफ़ा फेर देते हैं तो फिर वो आपके पास सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। आपने इसको सैम्पल सेलेक्ट किया, अब इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया, अब ये आप एक से ज़्यादा के ऊपर फेर सकते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर भी फेरा, अभी भी मेरे कर्सर के साथ वो ब्रश आ रहा है। अब मैंने इसके ऊपर भी फेरा, इसी तरह से अभी भी देखें ब्रश आ रहा है मेरे कर्सर के साथ। मैंने यू के ऊपर भी फेरा। तो अब क्या है, जितनी जगहों के ऊपर मैं इसको फेरना चाहूँगा मैं फेर दूँगा, देखते जाएँ। ये देखें इस तरह से करके अभी भी ब्रश बना हुआ आ रहा है मेरे कर्सर के साथ, ये देखें यूँ। तो अब मैं जिस वैल्यू के ऊपर इसको फेरना चाहता हूँ, इसको सेम फॉर्मेट के ऊपर लाना चाहता हूँ, वो मैं कर दूँगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब मैं अपने जो कीबोर्ड है उससे एस्केप का बटन दबा दूँगा या दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो देखें अब ये नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा टेक्स्ट को फॉर्मेट चेंज करना है, एक से ज़्यादा टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना है, तो आप डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जितने के ऊपर इसको अप्लाई करते जाएंगे तो ये अप्लाई होता जाएगा। तो ये था हमारा इस होम टैब का लास्ट ऑप्शन। तो हमने होम टैब के अंदर के तमाम ऑप्शंस को पढ़ लिया। हमने कोशिश की कि तमाम चीज़ें आपको बड़ी तफसील से समझाएं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब मेन चीज़ इसके अंदर प्रैक्टिस होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। देखें, एक आम सीखने वालों के लिए ये होम टैब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा टाइम इसी के ऊपर हम कंज्यूम करते हैं लोगों को सिखाने के लिए। ये बुनियादी ऑप्शंस होते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और आम बंदे को इसी का इस्तेमाल आना चाहिए, बहुत ज़्यादा आना चाहिए। इसलिए इसके ऊपर बहुत वक्त लग गया। देखें, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया। अब हम आगे के जो ऑप्शंस हैं इसके ऊपर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, इंशाल्लाह ये हम आपको बड़ी तफसील से बताते जाएंगे। तो ये हमारा होम का टैब कंप्लीट हो गया। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ली है और आपने इससे कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के जो फ्री कोर्सेज़ हैं वो लेके आते रहें। ये हमारा बेसिक कोर्स है, इसका हम एडवांस भी इंशाल्लाह जल्द लेके आएँगे आपके लिए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और दीगर जो कोर्सेज़ हैं वो भी आपके लिए लेके आते रहेंगे।